नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो डेली क्लास कर रहे हैं। ये क्लास जो है वो किस लिए है? ये क्लास जो है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दे रहे हैं कि ये क्लास जो है वो सैनिक स्कूल, नवोदय, विद्या ज्ञान और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ अटल आवासीय है, जैसे छात्रवृत्ति है, तो उन सब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये इसकी तैयारी कराई जा रही है। तो ये जो है क्वेश्चन जो हम सॉल्व करा रहे हैं तो आप लोगों को, तो वो जो क्वेश्चन है वो अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं नवोदय की। अरिहंत प्रकाशन की बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन की कुछ हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे। इस वाली सीरीज में जो आज जो है वो वर्गमूल घन घनमूल का लास्ट वीडियो है। इसमें जो है हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन थे अभ्यास प्रश्न के वो कंप्लीट किए, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले सत्रों में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन है दिए हुए हैं, तो वो हम कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग हैं मतलब जिनके घर पे जो लोग पढ़ने वाले हैं, जिनके घर पे बच्चे पढ़ने वाले हैं, नवोदय सैनिक वगैरह की फ्री में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े। ठीक है, तो ना हम लोग जो है वो अपनी क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। क्लास आगे बढ़ाने से पहले देखो, ये जो कल क्वेश्चन है वो हम यहाँ से 41 से लेके लगभग में 50 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कहाँ तक? 50 तक क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 51। कौन सा है? 51। क्वेश्चन क्या दिया है? 51 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखो, सब लोगों को क्या करना, पीछे वाली कंप्लीट करनी है, और वर्ग चैप्टर कभी भी किसी से भी पढ़ना तो क्या करना, 1 से लेके 50 तक वर्ग तो याद ही कर लेना। 1 से 50 तक क्या करना, वर्ग याद कर लेना। आज लास्ट वीडियो है, फिर भी बोल रहे हैं सब लोगों से, जिन लोगों ने नहीं अभी तक याद किया तो वो लोग क्या करें, याद कर ले। और 1 से लेके 30 तक घन याद कर लें। 1 से लेके 30 तक घन याद कर लें। समझ में आया? तो ये है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वह संख्या बताइए जिसे 5,49,162 में से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अच्छा देखो, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो फिर हम इसके गुणनखंड विधि से करें या फिर इसे भाग विधि से करें। तो क्वेश्चन दिया है 5,49,162। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे कर रहे हैं भाग विधि से। ठीक है, जो लोग नहीं जानते भाग विधि, आज लास्ट वीडियो है, बड़े ध्यान से समझते चलना। ठीक है, सबसे पहले इस फॉर्मेट में इन्हें लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं इनका पेयर। क्या बनाते हैं? पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, दो दो की जोड़ा। और वो जोड़ा कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं? पीछे से। तो पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, 3 जोड़े बन गए। ठीक है, 3 जोड़े बन गए हैं। अब क्या करना है, अब हमें देखना है, जैसे पहला जोड़ा क्या है? 54। 54 जो संख्या है वो कितने के वर्ग से कम है? जैसे कि 8 का वर्ग क्या होता है? 64। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 8 का वर्ग क्या होता है? 64। और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। और 6 का वर्ग 36। 7 का 49। मतलब 8 का वर्ग तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो दिया है कितने का? 7 का, ये क्या है? कम है। तो इसी संख्या को यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो 7 का वर्ग मतलब जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे इसका इससे गुणा हो जाएगा। 7 सत्ते 49, इसका इससे गुणा होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 14 से 9 जाएगा, 5, 4 से 4 गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? 7 और 7 क्या हो जाएंगे? 14। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचे हैं आगे, जैसे भाग में हम क्या करते थे, उतारा लेते थे, उतारते हैं ना, तो उतारने में क्या होता है, पेयर पूरा उतर के आता है। पेयर क्या है? 91। 91 को हम पूरा उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे वो संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसका उसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे क्या, कैसे मल्टीप्लाई होगा देखो, समझा रहे हैं आप लोगों को कैसे करना है इसे। देखो, जैसे यहाँ पे ये क्या है? 14 है। अगर हमने यहाँ पे 3 रख दिए, क्या रख दिए? यहाँ पे हमने 3 रख दिए। ठीक, 3 अगर हमने यहाँ पे रख दिए हैं, 3 अगर हमने यहाँ पे रखे तो इसी 3 का संख्या क्या बन गई? 143। और 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 429। अगर हम 591 में से अगर हम 429 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 से 11 से 9 जाएगा 2, और यहाँ पे कितने बचे? 8 से 2 गया 6, 4 से 4 गया 0, मतलब 62 बच रहे हैं। जो क्या है नहीं, 62 कहाँ,
इसमें बच रही है ये 162, और 162 क्या 143 से ज्यादा है, तो शेष कभी ज्यादा तो बचता नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसका सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए अब आगे संख्या सोचेंगे हम, आगे क्या संख्या हो रही है। जैसे कि सवाल क्या है, 143 हो रही थी यहाँ पे, 143 समझ में आया, यहाँ पे 143 हो रहा था, तो 143 तो ले चुके हैं, अब 144 लेंगे। अब 144 का अगर हम गुणा करेंगे, 144 गुणा 4, 4 चौक 16, और 4 चौक 16 एक 17, 4 एकम 4 एक 5 लोगों में उसके बराबर पहुंच गए, तो यही ये 4 यहाँ पे रख लेंगे, 576। 11 6 गया 5, 8 से 7 गया 1, 5 से 5 गए 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 4 8, 148। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, 148 हो रहा है। अब यहाँ पे कितने उतर के आएंगे ये, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब जो संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम 2 लिखेंगे तो वो इससे ज्यादा हो जाएंगे। अगर 2 का मल्टीप्लाई 1482 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार गया तो 1482, 1482। तो देखो ये यहाँ पे लिख ले रहे हैं, घटा ले रहे हैं, कितने बार गया, एक बार, तो 1562 में से, 1562 में से क्या घटाए जा रहे हैं, 1562 में से 1481। समझ में आया। यहाँ कितने बचे, 2 से 1 गया 1, 16 से 8 गया 8, 4 से 5 ये 4 गया 0, 81। संख्या कितनी बच रही है, 81। तो यही संख्या क्या होगी, घटाई जाएगी। तो अभीष्ट संख्या कितनी आ गई अपनी, 81। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर 81। समझ में आया, सब लोगों को समझ में होगा। भाग विधि देखो आज लास्ट है, जिन लोगों को अगर पीछे के सवाल करने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी वर्ग वर्ग करके, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट करते चलोगे सब लोग, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर अगर आपसे बोला जाए कौन सा पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे या तो हम लासा वासा पढ़ेंगे, या फिर प्रस्तुत, या फिर भिन्न। उसकी वीडियो कल आ जाएगी। समझ में आया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 क्या बोला, आगे की कतार में, आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 1,11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते हैं, तब आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या है। अच्छा देखो बच कितने रहे हैं, कितने बच रहे हैं संख्या, 25 बच रही है। कितने में सैनिकों की संख्या 11,050 में से, तो हम जो है वो क्या करेंगे, 11,050 में से क्या करेंगे, जो सैनिक बच रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम माइनस करेंगे तो 10 से 5 गया 5, 4 से 2 गया 2, यहाँ कितने बचे 9, यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बचा 9 बचा। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे बचेगा जाके, देखो यहाँ 9 बचे, यहाँ पे क्या बचा 0, तो 1 0 9 2 5, 1 0 9 2 5, 1 0, 1 मिनट, यहाँ 9 बचे, 11,050 में से 25 घटा रहे हैं, तो 50 से 25, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11,000, 11,025 कहाँ से हो जाएगा, 11,050 से 25 घटा रहे, 10 से 5 गया 5, 4 से 5 4 गया, 4 से 2 गया 2, हाँ यहाँ तो 0 ही रहेगा ना। देखो माइनस गलत हो गया ना, यहाँ पे कैसे करना है, देखो दोबारा से समझो इसे ना, घटाने में गलत हुआ। देखो सब लोग दोबारा से देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे सवाल क्या दिया है, आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते हैं। क्या होता है, 25 सैनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो मतलब 25 सैनिक जो बच रहे हैं वो क्या है, ज्यादा हैं, क्या है, ज्यादा। तो उन सैनिकों को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो 11,050 और उसमें से 25 निकाल दे रहे हैं। अगर निकाल रहे हैं तो 10 से 5 गया 5, 4 से 2 गया 2, यहाँ पे क्या बचा, कुछ घटा ही नहीं है, यहीं तक तो था 11,025। अब 11,000 जो 25 बचा है, इसका हमसे पूछा क्या है, वर्गमूल। अगर इसे सॉल्व करने जाओ सीधे सीधे, तो देखो लास्ट में 5 कब आते हैं, जब 5 का वर्ग होता है। 5 का वर्ग होता है तभी तो होते हैं। तो 5 का वर्ग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए। लेकिन अगर हम इसे भाग विधि से अगर हम सॉल्व करके निकालें तो ऑप्शन ए तो आएगा, ये तो क्लियर ही है। अब क्या भाग विधि से इसे सॉल्व करके और निकालेंगे। जैसे जोड़ा बनाएंगे, अब हम अगर जोड़ा बनाएं तो 1 बन रहा है और 2 और 1 खाली बच गया, तो क्या करेंगे, 1 एकम 1, यहाँ तक कोई दिक्कत,
एक से एक गया 0। अब जो एक यहाँ पे था उसे जोड़ लेंगे, एक और एक 2 आ गया। अब क्या करेंगे, जो उतार लेंगे आगे वाली संख्या, आगे उतार लेंगे संख्या, तो क्या हो जाएगा, देखो गलत हो गया, क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुको, देखो अगर हम आगे ये संख्या उतार रहे हैं, अब आगे जो उतारेंगे तो पूरा पूरा जोड़ा उतर के आएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है, समझ में आया सबको, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये संख्या देखेंगे कि ये इसके बराबर पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। दो, अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे तब भी इससे कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या उतारेंगे। तो भाग में जब भाग नहीं जाता है तो आगे वाली जब संख्या उतारते हैं तो क्या करते हैं, भाग टूटे की बिंदी रखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 0 जब अगर वहां पे बढ़ाया है तो 0 यहाँ पे भी बढ़ाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1025, अब 1025 आएगा कैसे, लास्ट में 5 लाने के लिए 5 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 25 0, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, 5 25 5 दूनी 10। अब क्या निकाल दिया, तो क्या बचा, 0 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब जब 0 बचा है तो जो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 105। यही तो स्टार्टिंग में आंसर बताए थे, आंसर यही तो बताए, देखो घटाने के बाद 5 आया और 5 लास्ट में सिर्फ ऑप्शन ए से आएगा। या तो फिर ऐसे सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, समझ में आया। अब चल रहे हैं हम आगे, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन भी देखो बहुत ज्यादा सरल है, कोई कठिन नहीं है ये। 53 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 227 दशमलव, देखो दशमलव के बाद क्या होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है। दशमलव के बाद संख्या जो होती है वो एक एक करके पढ़ी जाती है, जैसे 227.79864 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 227.79 86 89 ऐसे नहीं। दशमलव के बाद हमेशा एक एक करके अंक पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद कैसे पढ़ा जाता है, हमेशा एक एक करके अंक को पढ़ा जाता है। तो 227.79 86 89 यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो क्या है, इसका क्या निकालना है हमें, वर्गमूल। अच्छा देखो, अगर इसका वर्गमूल अगर हम निकालने पाए, सिंपल सी चीज सोचो, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो गए, जाके क्या होगा, बहुत बड़ा हो गए। अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करें तो लास्ट में देखो क्या है, 9, और 9 जो है वो किसके वर्ग में आता है, लास्ट में 3, और 3 के हिसाब से अगर ऑप्शन देखो तो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली आया, ऑप्शन बी बाहुबली। समझ में आया, समझ में आ रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में भाग विधि से ही सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा और सिंपल सी चीज है, आराम से अगर करोगे, जो लोग सीखे हुए हैं तो उन लोगों को बड़ा आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बताया है ऐसे करके, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन का क्या आ गया, बी, समझ में आया। अब चल रहे हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन। 54 भी देखो सरल है। अब देखो 54 तो अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, सब में ही 3 है लास्ट में, उसमें तो देखो एलिमिनेशन हो गया, लेकिन इसमें क्या, वर्गमूल, ये मतलब एक अगर लगा होता है, बता चुके हैं कई बार कि ऐसे अगर अंडर रूट लगा है तो वो क्या होता है, वर्गमूल के लिए होता है। किसके लिए होता है, वर्गमूल, ठीक है। और ऐसे करके अगर घात 3 लगी हुई है तो क्या हो जाएगा, घन मूल, क्या हो जाएगा, घन मूल। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के लिए 2 तरीके, या तो गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि। तो हम लोग क्या अपनाएंगे, भाग विधि। 25 3 0 0 9, देखो ऐसे लिखे। अब क्या करेंगे, इसके जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, जोड़ा बनाएंगे। अगर हम जोड़ा बनाने की बात करें तो पीछे से 1 2, ठीक है। अब 25 बन गया। 25 कितने का वर्ग होता है, सोचो 25 कितने का वर्ग होता है, 25 5 का होता है, 5 25, ठीक है। यहाँ पे 0, 5 और 5 10। अब हम आगे संख्या कौन सी उतारेंगे, 30। 10 यहाँ पे अगर हम कोई संख्या अगर रखेंगे, 0 भी रखेंगे, 30 से ज्यादा हो जाएगी। अगर हमें ये अगर भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा इसमें, सीधी सी बात, ठीक है। अगर हम आगे का नंबर उतारना चाहते हैं तो यहाँ पे भाग टूटे की बिंदी, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी भाग टूटे की बिंदी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या, इसके उतार लेंगे 0 9। अब हमें लास्ट में 3 चाहिए, तो 3 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इन्हीं 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 9 0 0 3 एकम 3, तो क्या आ गया 0 0 0। समझ में आया,
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 503। समझ में आया सबको? जो लोग भी देख रहे हैं बताना कैसी है वीडियो अपनी, कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो 503 आया समझ में? ऑप्शन ए 54 का ऑप्शन ए। समझ में आया? जिसे ना समझ में आया वो वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आज क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या 55 16,160 में कम से कम किस संख्या को घटाया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? 16,160 में कम से कम किस संख्या को घटाया जाएगा एक पूर्ण। अच्छा देखो, घटाने के लिए जो शेषफल बचेगा वही संख्या क्या हो जाएगी? घटाई जाएगी। वही संख्या क्या होगी? घटाई जाएगी। जैसे क्या है क्वेश्चन, 16,160 में कम से कम क्या घटाया जाए। अब इसमें क्या करना है? 16,160 इसका मतलब वर्ग निकालना है। वर्गमूल अगर हम इसका करेंगे तो भाग विधि से कर रहे, ऐसे ही करके तो करते हैं। पीछे से जोड़ा बना लिए, बचा एक। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक एकम एक, एक से एक गया 0, यहाँ पे एक एक 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? उतार लेंगे हम 61। अब यहाँ पे वो संख्या रखेंगे जो इसके बराबर पहुंच जाए या इससे थोड़ा कम पहुंचे। ठीक है, तो हम ना अगर 3 रख रहे हैं तो 23 3 69 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे हम 2, तो 2 ही यहाँ पे, इस 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 से 2 दूनी 4, 2 दूनी और 11 से 4 गए 7, 5 से 4 गया 1। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे? 2 यहाँ पे रखे, 2 22 2 24, कोई दिक्कत। अब कितने उतर के आ जाएंगे? 60। समझ में आया यहाँ तक? अगर हम इसके बराबर अगर हमें पहुंचना है तो कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर पहुंच जाए? तो हमें पता है ना, 7 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 7 सत्ते 49, 7 चौको 28, 4 53, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 1760, 7 सत्ते 49, 7 चौको 28, 4 32। ठीक है, फिर 7 दूनी 14 और 3 17, 1739। 1760 से 1739 घटाएंगे, 10 से 9 गया 1, 5 से 3 गए, यहाँ बचे 10 से 9 गया 1। समझ में आया? यहाँ कितने हैं? ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, 5 से 2 जगह 3। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 31। और 31 संख्या के हिसाब से ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बी, ऑप्शन बी। समझ में आया? क्या है? ऑप्शन बी। देखो ऑप्शन बी कौन सा है? ऑप्शन बी कौन सा है? देखो ऑप्शन बी दिया ना 31, ऑप्शन बी क्या दिया है? 31। समझ में आया ये वाला आंसर? सबको समझ में आया? मतलब भाग विधि से सॉल्व करना और जो बच जा रहा है उसी संख्या को क्या करना है? घटाना है। उसी संख्या को क्या करना है? घटाना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जो क्वेश्चन ना समझ में आए बता देना, अलग से वीडियो बना के शॉर्ट में डाल देंगे सबके लिए। ठीक है, आगे क्या है? अंडर रूट 64 बटे अंडर रूट 0.04। देखो बहुत सरल है, अगर जिसने पढ़ा होगा तो अंडर रूट 64 कितने का वर्ग है? 8 का। और दशमलव में 2 अंक है, 4 कितने का होता है? 2 का। तो ये कितना है? 0.2 का। अब जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने से गुणा हो जाएगा? 10 से। 2 पंजे 10, 5 का गुणा 8 से हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? देखो 56 के बाद क्या है? 57। 57 नंबर क्वेश्चन क्या? देखो अब जैसे घन याद होंगे, क्या होंगे? घन याद होंगे, तो वो करना यहाँ से स्टार्ट, अच्छे से इसे समझ आएगा ये। ठीक है, जैसे ये है 12 का घन कितना होता है? 12 का घन होता है, जैसे याद होंगे तो वो तो कर लेगा आसानी से, 1728। ये 3 लगाए, यही होता है, तो घनमूल के लिए होता है। 14 का क्या होता है? 27 44। 14 का क्या होता है? 27 44। 16 का होता है 4096। 18 का होता है 58 32। 18 का होता है 58 32। तो इसमें किसका घन हो गया? ये 17 28। 12 का किसका हो गया? 12 का। समझ में आया? ये तो याद करने पड़ेंगे या फिर गुणनखंड विधि से करो, क्यों? चैप्टर अब खत्म होने को है तो अब इतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घात 3 लगी है, 7 बटे 875 दिया हुआ है। इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना अंडर रूट के अंदर ही सॉल्व करे ले रहे हैं। क्या दिया है? 7 से काटे ले रहे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। काटने का मतलब भाग, 7 का भाग 8 में गया एक बार, हासिल बच्चे 1, 7 दूनी 14, 7 पना 35, मतलब 1 बटे 125। 1 का घन तो 1 होता है
और 125 कितने का होता है? 5 का। जिसे याद होगा उसे समझ में आ गया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अब चल रहे हैं अपने जो अभ्यास प्रश्न है उनका आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो घनमूल निकालना है हमें इसके भी। देखो ऐसे अगर सिंगल लगा होता अंडर रूट तब तो था वर्ग निकालना है, अब ये कैसा है? पूरा लगा हुआ है, तो क्या अब इसका हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। अब क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले पीछे वाले से चलना है, ठीक है। अंडर रूट, जी देखो क्यूब रूट लगा है 8 का, 8 मतलब 2 का है ये, ठीक है। तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, यही तो होगा जाके। क्यूब ये कितने का है? 2 का। समझने की कोशिश करो दोबारा से। देखो ये क्यूब जो है वो कितने का है? 2 का, ठीक है। तो 2 और 1 3, और ये क्यूब किसका है? ये वाला, ये 6 का। 6 2 8 1 9। देखो दोबारा समझो इसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले पीछे से चले, ठीक है। ऐसे लिख लिया, इसे लिख लिया हमने, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बराबर का चिन्ह लगा। अगर 216 की बात करूँ तो ये कितने का घन है? 6 का। कितने का है? 6 का है, ठीक है। प्लस अंडर रूट लगा लो, क्योंकि अंडर रूट आगे लगा है। वर्ग जो वर्गमूल निकाला है, अंदर घनमूल दिया है, और ये कितने का है? 2 का। और ये 1, 6 2 8 1 9, और 9 जो है वो कितने का वर्गमूल होता है? 3 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्लियर है ना? देखो दोबारा समझो, 1 दिया है, 1 लिख लिया। 8 जो है वो कितने का है? 2 का। और 216 कितने का घन है? 6 का। अब ऊपर वर्गमूल दिया है, तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो अंडर रूट 9 हो रहा है। अंडर रूट 9 कितने का है? 3 का। अंडर रूट 9 कितने का है? 3 का। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे तो हो रही है हमारी हमारी जो वीडियो है जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके जो वर्गमूल के अभ्यास प्रश्न है वो खत्म हो गए हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। और जो लोग मतलब बाहर के देख रहे हैं, जैसे हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाए हुए वो तो ग्रुप में जुड़े ही हुए हैं, लेकिन जो लोग बाहर से देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें कि सर हमें जो है वर्गमूल की पीडीएफ दे दें, वर्गमूल की पीडीएफ दे दें। जिनके पास बुक अलॉट नहीं हो पा रही तो हाँ हम उनके फोन पे ये सेंड कर देंगे, वो अपनी प्रिंट आउट करा लें, चाहे फोन से ही सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये है। तो जो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे क्या करें? व्हाट्सअप कर दें हमें, ठीक है। यहाँ तक व्हाट्सअप कर दें सब लोग, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जिनके पास नहीं है तो आप लोग इस पे कॉल भी कर सकते हैं, चीजें गाइडेंस लेने के लिए इस पे कॉल कर सकते हैं कि कैसे करके क्या पढ़ना है। तो अभी शुरुआत है, जो लोग जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। पूरा सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पे अपना कंप्लीट होगा। तो यही सबसे कहना है कि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को क्या कर दें? लाइक कर दें, और चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को और लोगों तक शेयर भी कर दें, और लोगों तक क्या करें? शेयर कर दें। समझ में आया? अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15। अच्छा देखो, जैसे 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। समझ गए? ठीक है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। मतलब पहली संख्या मान लो ये है, दूसरी ये, तीसरी ये है, इनका योग मतलब जोड़, ठीक है। अगर हम ये एग्जाम्पल के लिए ले लें, पहली संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने कितने का है? यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। मतलब क्या, आगे वाली संख्या अगर लाएंगे, आगे वाली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे? हम सिर्फ 1 को जोड़ेंगे। आगे वाली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे? हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसे करेंगे। तो संख्या को क्या करेंगे? अब हम मानेंगे संख्या को। तो माना संख्या क्या करेंगे? हम x मानेंगे, ठीक है। पहली संख्या तो x हो जाएगी। देखो समझो, पहली संख्या क्या हो जाएगी? माना संख्या बराबर x, ठीक है। पहली तो x, दूसरी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? x प्लस 1। अब अगर हम 1 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? x प्लस 2। समझ में आया? तो पहली संख्या तो x है, दूसरी x प्लस 1, और तीसरी x प्लस 2, और इन सब का योग जो है वो कितना दिया है? 15 दिया है। तो ये x है, ये x प्लस 1 है, और ये x प्लस 2 है। समझ में आया? x कितने x हो गए? 3x, 1 और 2 3, यहाँ पे बराबर में 15, ठीक है। 3x बराबर प्लस के 3 उधर जाएंगे, माइनस के 3 बाहर है,
x बराबर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो x का मान क्या हो गया, 4। अगर ये संख्या 4 है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या 4 है, तो बीच वाली संख्या अपनी क्या हो जाएगी, 4 + 1 बराबर 5। और हमसे बोला क्या, बीच वाली संख्या का वर्ग, और बीच वाली संख्या 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में आया है। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या है, संख्या मानी x, और संख्याओं का क्रम क्या रहता है, एक एक का अंतर रहता है। तो दूसरी वाली संख्या हम जोड़ दिया हमने, दूसरी निकली तो x प्लस एक, तीसरी निकाली तो x प्लस 2। समझ में आया। अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x बटे 25 बराबर 196 बटे x हो तो x बराबर है, देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो x बटे 25 बराबर 196 बटे 25, ठीक है। इस वो 196 बटे x, 196 बटे x, दोबारा से लिख ले रहे हैं यहाँ पे 196 बटे x। ठीक, अब क्या करेंगे, x को x की तरफ ले जाएंगे और संख्याओं को संख्याओं की तरफ। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर बोला जाए कैंची गुणा करेंगे। क्या करेंगे, कैंची गुणा। x का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और गुणा में क्या होता है, जैसे इस पे कोई घात नहीं है तो एक घात है, ठीक है। तो x की घात 1 गुणा x की घात 1 बराबर 196 गुणा 25, ठीक है। x की घात 1 गुणा x की घात 1 कितने हो जाएगा, x की घात 2, और यहाँ पे 196 गुणा 25। अब देखो क्या हमसे x का मान पूछा, मतलब वर्गमूल। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल अगर हम निकालेंगे 196 कितने का होता है, 14 का, और ये 5 का 14 पंजे 70। आंसर क्या आया है, 70। और 70 कौन सा है, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी की कोई दिक्कत हो बताओ। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने 2021 में पूछा गया था, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में, देखो ये जो है, देखो पहले तो हमने वो 59 क्वेश्चन कंप्लीट करे। अब जो है ये क्या है, ये 7 से 8 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनका है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आए हुए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई भी एग्जाम हो, चाहे नवोदय का हो, चाहे सैनिक का हो, या फिर और कोई भी अदर एग्जाम्स हो, ठीक है, विद्या ज्ञान वगैरह, तो प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करता है। समझ में आया। तो ना आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर देखना है और इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बार बार क्वेश्चंस को, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते भी नहीं है, 15 करते हैं या 20 करते हैं या 20 करते हैं, 20 से ज्यादा तो अभी तक नहीं किए ना हमने लोगों ने। तो आज क्या है, क्वेश्चन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरी वीडियो जितनी है शुरुआत से उन्हें फिर से दोबारा से देखनी है, उन्हें सॉल्व करनी है, या फिर जिनके पास बुक है तो बुक लेके बैठ के इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। समझ में आया। तो क्या आपसे पूछा, 2304 रुपए फीस के लिए गए, एक बच्चे से रुपए 2304 फीस लिए गए। ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या है, क्या है, विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। मतलब हम अगर माने कोई भी संख्या अगर जैसे नहीं पता है तो उसे क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या है, जैसे क्या है, एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपए 2304 फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, यही तो बोल रहे हैं। तो हमने क्या माना, विद्यार्थियों की संख्या माना, विद्यार्थियों की संख्या क्या है, माना स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट ही बोलते हैं ना विद्यार्थियों को, तो क्या है वो x है। उतने ही पैसे दिए उन्होंने भी, किसने दिए, विद्यार्थियों ने भी फीस के दिए। फीस भी मान लो हमने कितने दिए, x। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ में आया। मतलब क्या, कोई भी चीज अपने आप में क्या रहती है, 100 रहती ना, तो मतलब इतने विद्यार्थी थे उतने ही वो थे, फिर उन्होंने रुपए दिए तो घात 1 हो गई, ठीक है। अगर हम लोग मानते हैं कोई भी चीज कितने के बराबर मानते हैं हम, 100 के, ठीक है। तो ये 100 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर 2304, मतलब 2304 रुपए फीस लिए गई, मतलब इतने विद्यार्थियों से इतनी फीस ली गई। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2304 गुणा 100। और 2304 अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितने का वर्गमूल रहता है, 2304 जो रहता है वो कितने का, 48 का, और 100 कितने का रहता है, 10।
48 गुणा 10 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 480, और 480 ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। समझ में आया? दोबारा समझो, हमसे क्वेश्चन क्या बोला, एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपए 2304 फीस के लिए कि मतलब क्या, जो फीस ली गई है एक विद्यार्थियों से वो कितनी लेगी 2304। यदि प्रत्येक विद्यार्थी यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, मतलब क्या बोले, जैसे किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, कितने, 100 बच्चे हैं, तो उसने उन्होंने उतनी ही फीस दी जितनी उनके स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या थी, मतलब 100 ही रुपए दिए, कहने का मतलब उनका जीत हुए। तो फिर क्या, x गुणा x बटे 100 बराबर 2304, 100 का उधर कैंची गुणा कर दिया, x स्क्वायर बराबर 2304 गुणा 100, वर्गमूल निकाला तो 2304 जो है वो कितने का वर्गमूल है, जिन्होंने हमने कहा था ना 50 तक वर्ग याद होनी चाहिए, तो वो 48 का, और 100 कितने का है 10, 48 गुणा 10 की है तो क्या आ गया 80 आ गया, 48 गुणा 10 की है तो 80 आ गए। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो आज ये बिल्कुल सरल है, लास्ट मतलब 4 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं, 7 क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर रूट 1089 बटे 121, अगर हम बात करें 1089 कितने का वर्ग होता है, 33 का, वर्गमूल निकालें तो, ठीक है। और 121 11 का, और 11 का भाग अगर हम 33 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 नंबर कौन से में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही है। अब इसका हमसे क्या पूछा है, क्यूब रूट पूछा है, क्यूब रूट 0.008 अच्छा देखो 0.008 का मतलब 8 जो है वो कितने का क्यूब है, 2 का, और 3 अंक बाद दशमलव लगाए तो मतलब क्या, एक जीरो और आगे ले लो, 0.02 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे यही तो होगा, कितने 0.2 होगा कि 0.02 होगा अगर करना चाहो ना तो देखो, एक तो तरीका ये है बिल्कुल सरल सा, 0.008 दशमलव हटाए नीचे 3 जीरो, ठीक है। 8 8 के आगे कितने भी जीरो लगे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। 8 कितने का है, 2 का, और 1000 कितने का है, 10 का। अगर हम देखें तो ये घन आ गया, 8 जो है वो 2 का घन है और 1000 जो है वो 10 का। अगर 10 का भाग अगर हम 2 में लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, जीरो एक अंक बाद है, तो दशमलव क्या आ जाएगा, 0.2। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सबको? ठीक है, ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन कितना सरल है, ये पूछा कब है, सन 2000 में, ठीक है। अंडर रूट 169 प्लस अंडर रूट 144 माइनस 225, अंडर रूट 169 कितने का होता है, कहे थे ना वर्ग याद करनी है, 13 प्लस 12, ये 12 का, और 225 15 का। और सबसे पहले क्या होता है, प्लस प्लस वाले जोड़ते हैं, मिस संक्रिया में पढ़ा होगा, सबसे पहले प्लस प्लस वाले जोड़ते हैं। 13 प्लस 12 क्या हो जाएगा 25, और 25 में से क्या निकाल देंगे 15, और 25 में से जब 15 निकालेंगे तो 5 से 5 गया 0, 2 से 1 गया 1, तो क्या आया ऑप्शन नंबर ए 10 आया। समझ में आया? अब चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखिए। देखो वर्गमूल पूछा है, तो हम क्या करें 0.04, ठीक है, दशमलव हटाएंगे नीचे 100, 4 कितने का वर्गमूल है 2 का, और 100 10 का, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 10 का भाग अगर हम 2 में लगाएं तो क्या आ जाएगा 0.2, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या हो रही है, हम लोगों की वीडियो कंप्लीट हो रही है, और चैप्टर जो आपका है वर्ग वर्गमूल और घनमूल वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या करना है अब आप लोगों को, पूरा वीडियो जिन्होंने देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नए जुड़े हैं फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जिनके पास नंबर नहीं है वो लोग क्या करें, इस पे व्हाट्सअप कर दें, और जिनके पास बुक नहीं है तो वो अरिहंत प्रकाशन की बुक लेना, अगर बुक लेने में भी सक्षम नहीं है तो वो मेरे पे व्हाट्सअप कर दें, तो हम इसकी पीडीएफ बना के उन्हें सेंड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भी जो लोग हैं उन्हें शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और जल्द से जल्द कोशिश करें कि हम लोग जो है वो एक ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ पाए, ठीक है। थैंक यू।